तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम बिल्कुल नहीं देखेगी, क्योंकि होली पर किसी से कोई इंतकाम नहीं करना है। हमें अच्छे से रंग लगाना है, रिस्पॉन्सिबली होली खेलना है। हैप्पी होली। आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। ऑसम रहिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में और ऑसम काम कीजिए लाइफ में। होली को अच्छे से मनाइए। हैप्पी होली गाइस। हेलो, दिस इज प्रिया दुबे एंड यू आर वाचिंग ऑसम टीवी। आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑसम रहिए और ऑसम तरह से होली खेलिए और हमारा गाना एंजॉय कीजिए और रील्स बनाइए। छोरिया के नाम बबुआ, छोरा कैलस बदनाम बबुआ। मतलब लड़की का नाम, लड़की के चक्कर में लड़का बदनाम हो गया, ऐसा बोल रहा है। पहली बार उल्टा उल्टा बोला जा रहा है, फिर लड़की वही बोलती है, रंग भर से भीगे सुनर वाली, रंग भर से हरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। सभी ऑडियंस के लिए ये है। Hi, this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है कृष्णा ब्यूरा एंड प्रिया दुबे, जिनका गाना आ चुका है। तो इस साल होली में रंग लगाए चोली में, ये जो गाना है बहुत प्यार मिल रहा है और होली भी आ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको कैसा लगता है जब आपका जो नया गाना है उसको इतना सारा प्यार मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो हम काम ही इसीलिए करते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हमारे गाने को सुने, हमारे काम बाहर आए, जितने लोगों तक ज़्यादा पहुँचे उतना अच्छा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जो जब से डिजिटाइज हो गया है सारा कुछ, तो इतना कंटेंट रोज़ लोगों को मिलता है, तो आपका गाना सरफेस होना, ऊपर आना, लोगों को दिखना और फिर लोगों को पसंद करना, ये बहुत बहुत बड़ा मायने रखता है किसी आर्टिस्ट के लिए। और दूसरा है कि पैनोरामा म्यूज़िक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने प्रमोशन बहुत अच्छे से किया है, ताकि गाने का रीच जो है, जहाँ पहुँचना चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचा है, और इस बात के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया जी, आपको कैसा लगा? गाना जिस हिसाब से 1 मिलियन प्लस हुआ है और आई थिंक 2 मिलियन तो होने वाला है, तो होने वाला है। हाँ 2 मिलियन होने वाला है। और हाँ, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाने को, और पैनोरामा म्यूज़िक से आया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और थैंक यू। और मेरे पास ना आपके लिए ढेर सारे सवाल हैं, हम बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, पर अगर इस इंटरव्यू में हम थोड़ी सी मिठास ला दें, थोड़ी सी मिठाई खा लेते हैं, होली का शुभ अवसर है, तो मज़ा ही आ जाएगा। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। तो कृष्णा जी, आपने जैसे ऑब्वियसली आपकी मातृभाषा जो है वो ओडिया है जी, और इसमें आप हमको थोड़ा सा भोजपुरी में भी गाते हुए दिख रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फ्यूजन सॉन्ग। हाँ, हिंदी गाना बेसिकली हमने जब पंडित कामेश्वर नाथ तिवारी जिन्होंने लिखा है ये गाना, उन्होंने भोजपुरी में ही लिखा था और मैथिली में और भोजपुरी में मिक्स करके लिखा था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इसको हिंदी वर्ड्स कुछ इसमें डालें, ताकि यू नो इंडिया के सब ऑडियंस इसको सुन सके और समझ सके। बिकॉज भोजपुरी वैसे तो बहुत आसान भाषा है, ऐसा उसमें कोई ऐसे शब्द नहीं होते हैं। लगवलस अगर हम बोलेंगे किसी को अचानक से कि लगवलस, तो उनको नहीं समझ आएगा लगवलस क्या आता है, तो हमको फिर लगाए कर दिया उसको हमने हिंदी में। और चोली, जहाँ तक सवाल है, चोली को यूज़ करेगा। इट्स नॉट अ वल्गर सॉन्ग, जैसा कि कुछ लोग हैं, ट्रोल करने वाले होते ही हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो आकर ऐसी बातें बोलते हैं कि आपने चोली को लेके आपने ये ना कोई डबल मीनिंग गाना है। बहुत ही डिसेंट वीडियो बनाया है साहिद ने, और एक्टर्स ने बहुत ब्रिलियंट काम किया है, हमारे डांसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप उस चीज़ को देखिए, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी कितना अच्छा काम किया है। लोग इस चीज़ की तारीफ़ करने की बजाय उसमें ज़रूर कोई ऐसा नुक्स ढूंढते हैं। चोली इज़ समथिंग, घाघरा चोली, लेडीज़ वेयर इट, एंड रंग कहीं भी गिर सकता है, बट देर इज़ नो रॉन्ग इंटेंशन यू नो इन सेइंग दैट। तो चोली, होली, टोली, हमने इनका काफिया मिलाया है इस गाने में। सो इट्स नॉट अ वल्गर सॉन्ग गाइस। तो किसी को अगर ऐसा लग रहा हो तो, और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड अपने फैमिली के साथ आप सुन सकते हैं, इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। डांस नंबर है, पेपी नंबर है, और होली में वही चाहिए होता है। जब आप भांग पी लेते हो, उसके बाद आपको ये नहीं समझ आता कि ये गोली बोल रहे हैं कि चोली बोल रहे हैं कि टोली बोल रहे हैं। आपको बस रिदम पे नाचना है, राइट? क्या बोलती हैं? एग्जैक्टली। नहीं, आप बोलिए एग्जैक्टली क्या होता है? इतने आसानी से कैसे आप छुटकारा पा सकती हैं? मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा, और ट्रोल जो नहीं, कर बट रहे हैं, आपको जो ऐसा शब्द में, आप नहीं, खुद एक मुझे- महिला हैं और बड़ी रेस्पेक्टफुली हमने ये रिकॉर्डिंग की आपके साथ, आपने गाया, आपको कोई ऐसी नहीं, बात मुझे लगी? बहुत कंफर्टेबल लगा ये गाने में। और देखिए, ट्रोल करने वाले जो होते हैं वो आप इस पे ही नहीं, वो हर किसी चीज़ पे ट्रोल करते हैं, तो उनका काम है वो, तो उस चीज़ को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना है। नहीं, ट्रोल लोगों को भी प्यार देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा अटेंशन की और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है टू गेट वेल सून।
ताकि वो समझ सकें उस चीज़ को। देखिए, जब अमित जी का गाना भी आया था, उसमें भीगी अंगिया बोला गया है, वहाँ पर भी हम गलत ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अब बेला चमेली का सेज सजाया सोवे गोरी का, अब वो कहीं कॉल सेंटर से थक के आके तो नहीं सो रही, ऑब्वियसली सबको पता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को गलत तरीके से लिया नहीं। हम बचपन से उस गाने को सुनते आ रहे हैं, हमारे लिए वो गाना बहुत मायने रखता है। तो अब क्या है, अब सोशल मीडिया आ गया है तो लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि सबके पास राइट्स है, सबके हाथ में फ़ोन है और धन धनाधन इंटरनेट है आपके पास, तो आप कर ही देते हो, तो बोल देते हो, तो वो वाली बात है। अदरवाइज़ इस गाने में हमने इसको बहुत एंजॉय किया, इस गाने को बनाने में। और आप देख रहे होंगे कि हमने इसको जब कंपोज किया तो इसमें हमने सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, ऑफ कोर्स। और हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया इसमें। मतलब हमने ढोलक, तबला जो कि श्रीधराचार्य जी ने बजाया है, देन वी हैव यूज शहनाई यूज़ किया है, देन वी हैव यूज्ड गिटार, इंडियन कुछ एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, बगल बच्चा और डिमरी, ये सब यूज़ किया है। और इन्होंने बहुत बेहतरीन गाया है। थोड़ा सुना दीजिए आप। हाँ, ये तो लगे हाथ बनता में? है, ये तो बनता है, सुना दीजिए। डोरिया के नाम बबुआ, छोरा कैलस बदनाम बबुआ, इस साल के होली में रंग लगाए चोली में, रंग लगवलस चोली में। क्या बात है। और पता है, छोरिया के नाम बबुआ, छोरा कैलस बदनाम बबुआ, मतलब लड़की का नाम, लड़की के चक्कर में लड़का बदनाम हो गया, ऐसा बोल रहा है। अच्छा। पहली बार उल्टा उल्टा बोला जा उल्टा रहा है, बोला फिर जा लड़की रहा है, वही exactly। बोलती है, लड़की भी अपनी लाइन वही बोलती है कि छोरा के खातिर छोरिया हो गई बदनाम गुरिया। तो पंडित जी ने बहुत ही बेहतर लिखा है इसको, और उसी हिसाब से हमने फिर इसको कंपोज किया है। लिरिक्स तो मुझे लगता है बहुत एंड अच्छा प्रिया वाज देयर एट 4 o'clock, और वो उन्होंने पूरे गाने को बनते हुए देखा है। वो तो घर चली गई थी। मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ये फर्स्ट सॉन्ग है जो मैंने पूरा बनते हुए देखा है, और मैंने बहुत एंजॉय किया। कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा रहा, मैं बोर नहीं हुई। आई थिंक 1 मिनट के लिए मैं बोर नहीं हुई हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया है, और इतने टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने अपना सारंगी, हारमोनियम, तबला, ढोलक सब ने। प्रदीप पंडित जी ने हारमोनियम इतना अच्छा बजाया है इस गाने में, जो प्रॉपर तरीका है, देसी तरीका है, उस तरीके से उन्होंने इसमें बजाया है। और होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रूव और एक पैड्स ये लेकर स्टूडियो जाते हैं, और उसके बाद पूरा गाना पहले मैं उसमें क्यू ट्रैक गा देता हूँ, उसके बाद फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम डब करते हैं और इस तरह से गाना बनाते हैं। तो आई डोंट बिलीव इन डूइंग मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, आई लव माई इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा जो इंडिया का एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है, और इस त्यौहार के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए गली गली में, आप कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर होली मना रहे हैं लोग, तो ढोलक और चम्मच वगैरह लेकर लोग करते हैं उसमें, ढोलकी और चम्मच वगैरह। अब तो डीजे वीजे आ गए, अब तो मॉडर्न टाइम हो गया, लेकिन एक ज़माना था जब ढोलकी और इस पे ही होता था। संगीत हो गया, शादी का संगीत, इन सारे समारोह में तबला, ढोलक, ये चीज़ें यूज़ होती रही हैं, तो इनको दोबारा से रिवाइव करने का मेरा एक इनिशिएटिव है एज अ कंपोजर जी। एंड जैसा आपने ट्रोल्स के बारे में भी कहा था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे। आज ही मेरी इंस्टाग्राम पे किसी के साथ बहस हो गई कि वो बोलते हैं कि इस तरह के आप गाने बना रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम। मैंने कहा भोजपुरी इंडस्ट्री किस तरह के गाने बना रही है वो आप मुझे पहले उनको नसीहत दीजिए। हमने तो बहुत ही डिसेंट गाना बनाया है, वीडियो में कोई वल्गैरिटी या ना किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ हमने करने की कोशिश की है। बस चोली होली टोली इसका एक काफिया मिलाया है, और गोली हम बोलते नहीं हैं कि हम लोगों का ऐसा कोई काम है नहीं, है ना, तो गोली यूज़ नहीं कर सकते थे। भांग की गोली यूज़ कर सकते थे। वैसे पंडित जी को बोलूँगा अगले साल जो होली का गाना करेंगे उसमें भांग की गोली यूज़ करेंगे। आज आप ट्रोलर्स को कह दीजिए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हौसला कहना। भाई देखो, आप लोग प्यार दो, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं जब आप हमारा गाना सुनते हो। अगर आपका बात करने का मन है एक सेलिब्रिटी से, तो आप और भी तरीके हैं उसके, सिर्फ किसी को गाली दोगे तो वो आपको इंस्टिगेट होकर रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप प्यार से भी 2 शब्द बोलोगे तो लोग रिप्लाई, जिनको रिप्लाई करना होगा, जो रियल आर्टिस्ट हैं और जो अपने ऑडियंस से, अपने फ़ैन से प्यार करते हैं, वो ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो ट्रोल की ज़रूरत नहीं है यार, क्यों नेगेटिविटी फैलानी है ना। और होली त्यौहार भी ऐसा है कि हमें होली दिवाली बुरा ना मानो, होली है उसमें तो बुरा मान, तो वो तो ये ट्रोल वाले बोलेंगे ना कि हम तुमको गाली दे रहे हैं लेकिन बुरा ना मानो होली। वो तो गलत है, पर आप बुरा मत मानिए। नहीं, हम बुरा नहीं मानते। मैंने आज ही सुबह दो ट्रोल्स को सेट किया, तो उनको इनबॉक्स पे भेजा। मैंने कहा देखो, आप कह रहे हो कि हम भोजपुरी को बदनाम कर रहे, तो हमने एक छठ पूजा पे एक गाना किया था, वो भी हमने उनको भेजा। मैं कहा ये भी आप सुनिए, और वो कहते हैं आप नए सिंगर हो और ऐसा करते हो। फिर मैंने अपना गूगल पैनल भी उनको भेजा। मैं नए सिंगर, हाँ, उन्होंने ऐसा बोला। कुछ लोग मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो हमने उनको बताया, बड़े
और हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई नहीं जानता तो नहीं जानता भाई, आप ये गूगल कर लीजिए, गूगल तो है ना आजकल, सबकी कुंडलियाँ खुल जाती हैं वहाँ पर, है ना। आप नाम टाइप करो, सारी कुंडली खुल जाती है, क्या क्या किया है, कौन कौन से गाने गाए हैं, गाए भी हैं कि नहीं गाए हैं, जो भी है ना। तो ट्रोल्स भगवान आपका भला करे, लेकिन और तरीके भी हैं सेलिब्रिटी से बात करने के। तो इंस्टिगेट इज़ नॉट दी ओनली वे टू टॉक टू देम। एंड आपका वो गाना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, वो तो लव एंथम है, आज भी चलता रहता है चल वो। रहा है, वो फिल्म भी कितनी चल गई। और आपका आई थिंक आपके गाने की वजह से इट वाज द चेरी ऑन द केक। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि आपके गाने कितने हिट। मैंने राखी सावंत को किस नहीं किया, मैंने बताया था आपको, ये एक गलती मैंने कर दी। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ मीडिया में ये बात। राखी हालांकि बहुत अच्छी दोस्त है, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि होता है कभी कभी। देखिए, फेमस होना नहीं होना बाय फेस, इट्स आपको मीडिया में बहुत रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने को करना पड़ता है। अब इंस्टाग्राम पे हम कर सकते हैं, हम अभी के प्रेस या मीडिया के सामने ज़बरदस्ती उनके कैमरे के सामने खड़े होकर नहीं बात कर सकते ना। तो पहले क्या होता था, आप सोचिए मेरा जो गाना है मौला मेरे ले ले मेरी जान, चक दे का जो गाना है, वो गाना आप सोचिए अगर 2018 या 19 में रिलीज़ हुआ होता तो आज कितने बिलियन व्यूज़ होते उस पर, क्योंकि इतना अच्छा गाना है और शाहरुख खान साहब का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तुझसे ही रूठना रे, तुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई दूजा न जाना, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान। सलीम सुलेमान का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशन है, जिसे जयदीप साहनी जी ने लिखा है और शिमित अमीन ने फिल्म डायरेक्ट की थी। तो होता है, उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना नहीं था पॉपुलर, नहीं तो है तमन्ना हमें, वो वाला हमारा गाना वैसे ही चल जाता उस तरह से, और ट्रेंडिंग वाला एरो आ जाता उसमें। बट एनीवेज, वो गाना अभी भी पॉपुलर है, लोग सुनते हैं, लोग प्यार देते हैं। जब मैं कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ, गाता हूँ, तो लोग बहुत प्यार देते हैं। और ठुकरा के मेरा प्यार तो कितने लोगों को पसंद आया है। और रील्स बन रहे हैं कितने 3-4 लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो IAS ऑफिसर्स बन गए इसको, फिल्म को देखने के बाद और इस गाने को सुनने के बाद IAS की तैयारियाँ की है। तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। तो वुमन अगर छोड़ भी देती है आपको, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तब ठुकरा के मेरा प्यार आपको सुनना पड़ेगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आपको इनके गाने कैसे लगते हैं जब आपको पता चला था यू आर वर्किंग विद कृष्णा जी? मैं तो पिछले 4 साल से कृष्णा जी को बोल रही थी कि कब करेंगे हम काम, कब करेंगे, लेकिन फिर जब लिखा होता है तभी होता है। तो कृष्णा जी ने एकदम से बोला कि एक गाना कर रहे हैं होली के लिए, तो आपका स्केल क्या है, ये हम लोग का आई थिंक डिस्कशन हुआ था। तो फिर जब मुझे पता चला कि अरे गाना हो रहा है, चलो 4 साल बाद ही सही, लेकिन वो मौका आया और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। हम लोगों ने एक्चुअली शोज़ साथ में किए हुए हैं, लाइव शोज़, तो उसमें हम बात करते थे। तो देखिए, मैं तो रेगुलर कंपोज़र नहीं था, अब मैं कंपोज़ करना शुरू हो गया हूँ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में, मैं खुद ही अपने गाने कंपोज़ करता हूँ। तब से फिर मैंने अपने फ्रेंड्स, जितने जानने वाले दोस्त हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सबके साथ काम करना शुरू किया है। तो प्रिया को भी मैंने कहा था, पहले तो मुझे था कि प्रिया यूपी से बिलोंग करती हैं, तो पता नहीं भोजपुरी गा पाएंगी या नहीं। तो एक गाना और भी हमने इससे पहले किया था, तो बाद में उन्होंने बोला मुझे बताते कृष्णा जी आप, मैं ये गा सकती थी। मैंने कहा मुझे रियली में आइडिया नहीं था, तो अगली बार जो भी मैं करूँगा मैं आपके साथ डेफिनेटली करूँगा। और ये गाने में इन्होंने इतना अच्छा गाया है, वो गाना कॉम्प्लीमेंट करता है जिस तरह की कॉम्पोजिशन है, उस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा निभाया इस गाने को। थैंक यू प्रिया जी। हाँ, यूपी से नहीं हूँ। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश। आई एम सॉरी, ठीक है, मध्य प्रदेश कहीं से तो हैं, पर वहाँ से बिहार से नहीं है, हाँ, है ना? बिहार से नहीं। तो भोजपुरी का मुझे ये कन्फ्यूजन था कि मुझे नहीं भोजपुरी आती। नहीं गा पाएंगी, लेकिन भोजपुरी इन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा निभाया, जो उच्चारण है इनका बहुत अच्छा है। तो और मैं भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, उड़ीसा से बिलोंग ज़रूर करता हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय से होने की वजह से मेरा उच्चारण सही है, मेरा तलफ़ुज़ उर्दू का भी बहुत सही है, बिकॉज रहा हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे हिंदुस्तान में, मेरे डैड एयरफोर्स में थे, तो उस वजह से भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी गाएं क्लियर गाएं, है ना। दो आलू यहाँ फंसा कर अगर आप गाना गाएंगे तो लोगों को नहीं समझ आएगा कि आप क्या गा रहे हो, है ना जी। पर कृष्णा जी आपने 22 रीजनल लैंग्वेजेस में गाया, जी, तो कितना मतलब बोलते हैं ना वर्सेटैलिटी एक सिंगर की दिख जाती है। जी। तो ओडिया तो ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा अगर कोई
रीजनल सॉन्ग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आपने गाया? मैंने देखिए मैंने पंजाबी में गाया है, मैंने बंगाली में गाया है, गुजराती, और हम लोग तो जो टीवी कमर्शियल्स वगैरह करते हैं उसमें तो सब लैंग्वेजेस आते हैं करने को कई बारी, क्योंकि एक कैंपेन अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है तो वो चाहते हैं कि पूरे इंडिया में सब स्टेट्स में जाए, तो दूसरे स्टेट्स में जहाँ जाता है तो वहाँ पर दूसरे लैंग्वेजेस के भी करने होते हैं, तो ऐसा कर कर के मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला गाने के लिए दूसरे लैंग्वेजेस में। मेरे फादर चूँकि एयरफोर्स में थे तो उस वजह से जगह जगह उनकी ट्रांसफ़र रही, तो जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ के लैंग्वेजेस मैंने सीखी। प्रिया, आपके फैमिली का कुछ बताइए आप। हाँ, ऑफ कोर्स वी वुड लव टू नो प्रिया मोरिया। मेरी सिंगिंग, क्योंकि तब से मैं ही बोली जा रहा हूँ, माइक पढ़ लीजिए। अरे मैं माइक छोड़ता नहीं एक्चुअली, ऐसा सिंगर हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर को बहुत शौक था गाने का, तो जब मैं 5 इयर्स की थी तब से मैंने गाना स्टार्ट किया, और मैं ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। फिर मेरे फादर को लगा कि इसको म्यूज़िक सिखाना चाहिए, डिप्लोमा किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्लासिकल म्यूज़िक में। फादर तो मेरे आई थिंक 2007 में नहीं चले गए थे। उसके बाद फिर मुंबई आई 2015 में, और भोजपुरी लैंग्वेज जैसा आपने बोला मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने सुना ही नहीं था वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज। जब यहाँ आई तो कुछ ट्रेनर्स थे, उन्होंने कुछ गाना गाना होता है तो वो लिख के देते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बताते हैं कि ऐसे गाना है, तब मैंने वो सीखा। उसके बाद अभी बहुत इजी हो गई हूँ, मतलब मैं हर लैंग्वेज में गाने के लिए। और डेफिनेटली एक सिंगर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अगर सभी भाषाओं में गा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने हमारे देखिए लेजेंडरी सिंगर्स हैं, आशा जी हैं, लता जी, इन सब ने कितने लैंग्वेजेस में, हर लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। तो ऑब्वियसली हम जो उनके बाद की जो भी जनरेशन है उन्होंने इस चीज़ को एज एन इंस्पिरेशन लिया। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। श्रेया जी गाती हैं, कुणाल गांजावाला बहुत सारे गाने गाते हैं जो साउथ के काफ़ी पॉपुलर है, सोनू निगम जी ने बहुत सारे साउथ के गाने गाए, अरिजीत भी गा रहे हैं, वो बंगाली तो खैर उनकी लैंग्वेज ही, वो जानते हैं इस लैंग्वेज को, और भी भाषाओं में डेफिनेटली अरिजीत ने गाया होगा। तो हर सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो, और कंपोज़र तो कंपोज कर ही लेता है कि उस सुर उतने ही हैं जो यूज़ होते हैं। सवाल तो मेरा अब यही रहेगा कि होली का पूरा वाइब क्रिएट कर दिया बताया इस बिल्कुल, गाने ने। बिल्कुल। एंड होली, कितने होली सॉन्ग्स हिट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जी। एंड ये भी एक गाना है जहाँ पर आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि नहीं, लोग रील्स बना रहे हैं एंड इट्स गॉट सो पॉपुलर। जी, थैंक अगर यू। आप कभी इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो काफ़ी रील्स बन रहे हैं इस गाने के। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पैनोरामा म्यूज़िक का, और पैनोरामा म्यूज़िक की टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको प्रमोट किया है, और जहाँ तक जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचा है। लोगों का इतना प्यार मिला है, 3 दिन के अंदर हम ऑलमोस्ट 2 मिलियन पर पहुँच गए हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों की तरफ से। मैं माइक पकड़ेंगे जी, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने इस गाने को इतना प्यार दिया है। ऐसे ही हमारे म्यूज़िक को सुनकर और प्यार दीजिए हमें, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ग्रो करने का यही एक तरीका है। That's so generous of you कि आज भी मतलब वो ग्राउंडेडनेस है आपकी में, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए बोलते हैं नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, बट आई डोंट थिंक जितने पॉजिटिव आते हैं उतने नेगेटिव आते नहीं, हैं लोग बिकॉज ऑफ योर नेचर। पता क्या होता है, लोग जनरली ये समझते नहीं है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। आप उसको कोई ऐसी बात कह देते हैं, अगर 100 अच्छे कमेंट्स होंगे ना, एक बुरा कमेंट होगा ना, वो अफेक्ट कर जाता है उसको, और पूरा दिन उसके माइंड में वही चलता रहता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों बोला, मैंने इतना गंदा क्या गा दिया, इतना बुरा क्या गा दिया। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा एनर्जी देते हैं और पॉजिटिव चीज़ को एकदम से भूल जाते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों को अगर मैं बताता हूँ तो वो कहते हैं यार 99% पीपल आर लविंग योर वर्क एंड दे आर प्रेजिंग योर वर्क, वाई यू आर गोइंग आफ्टर 1%। मैंने कहा नहीं यार, वो 1% को भी जिस दिन सेटिस्फाई कर दूंगा ना, उस दिन मैं समझूंगा कि मैंने संगीत में अच्छा काम किया है, म्यूज़िक अच्छा हासिल किया है। उनको भी क्यों नाराज़ करना, कोशिश करो कि सबको खुश रखो अपनी लाइफ में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छा भी होता अच्छा है, होता है। हाँ, अगर मैंने बेसुरा गाया है, आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ सुर गलत लगा है, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और वो भी तभी एक्सेप्ट करूँगा कि आप खुद संगीतज्ञ हों, है ना। आपको खुद गाना नहीं आता और मुझे आप गाना सिखाने लगेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो अगर एक्सपर्ट मुझे ये बात बोलते हैं आकर कि आप ये चीज़ इम्प्रूव करिए, तो आज भी मैं हम्बली उस चीज़ को सीखना चाहूँगा, करना चाहूँगा, व्हाई नॉट। एंड थोड़ा सा रिवाइंड में जाते हैं, बचपन में आप लोग होली कैसे मनाते थे, मुझे जानना है। बचपन में तो यार घर पे भाई लोग आते थे और हम बाथरूम में घुस जाते थे कि रंग मत लगाना, अच्छा, आपको और वो वेट करते थे बाहर जब निकलेगी। हाँ, ज़बरदस्ती वाला। गुब्बारे लेके और पूरा और वो जो वाइट कलर आता था पिचकारी और ट्यूब गुब्बारे। में, जो वाइट कलर आता था, वो पेस्ट वाला कलर लगाते थे, ओ भाई और भाई लोगों का ये होता था। तो वो हाँ, बचपन पूरे की, साल का जो बदला होता है ना हाँ, सेटिंग्स पे, वो निकाल देते हैं। तो वो बचपन की जो होली थी ना, वो अब नहीं है, और वो बहुत याद आती है वो होली। मेरे टाइम पे क्या था, मेरे फादर एयरफोर्स में रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे। आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन बजट होता है,
त्यौहार में एक टाइम था जब एक सर्टन बजट हुआ करता था कि यार इतने का ही रंग लेंगे और इतने का ही गुलाल लेंगे, इतने की ही पिचकारी लेंगे। 10 रुपया अगर एक्स्ट्रा हो पिचकारी महंगा कई बार तो नहीं खरीदते थे, बिकॉज 3 लड़के थे और तीनों के लिए अलग अलग पिचकारी अलग अलग रंग की चाहिए होती थी। वो भी एक, हाँ, वो बेचारे माँ बाप ने बहुत किया है एंड आई एम थैंकफुल टू माई फादर फॉर वॉट ही हैज़ डन फॉर अस। मतलब इतना कंस्ट्रेंट होने के बाद भी उन्होंने हमें अच्छे से रेज़ किया है, वो जो संस्कार वो भी दिखता है उनके परवरिश में, तो हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर। उन्होंने हमेशा बेस्ट किया हमारे लिए। तो ये जो क्या है कि वो पिचकारी 3 ये ज़रूर था कि तीनों भाइयों को अलग अलग पिचकारी चाहिए, मेरे को येलो, उसको ग्रीन और उसको लाल। तो कभी कभी ये भी ग्रीडीनेस होती थी कि यार घर आने के बाद लगता था कि यार मेरे को लाल लेना चाहिए था, छोटे के पास क्यों लाल है। तो हम छोटे को प्रलोभन देते थे कोई कि भाई तू एक काम कर, तेरा होमवर्क कर दूंगा, तू लाल वाली पिचकारी मुझे दे दे और तू येलो वाली ले ले। तो ऐसे करके कन्विंस कर देते। तो हमारी होली इस तरह की होती थी। तो दीज आर द स्मॉल इंसिडेंट्स और छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत याद आती हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि इट्स लाइक आजकल तो इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है रंगों में कि पता नहीं चलता, आंखों में चला जाए तो ख़राब हो जाता है। तो हर्बल होली अलग से वो चलिए, फिर एक ऑर्गेनिक कलर्स अलग से निकले, हर तरह का धंधा चालू हो गया है, भ्रम में रखते हैं लोगों को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबली खेलिए, किसी की आँख में, किसी के नाक में, कान में, इन चीज़ों में, मुंह के अंदर, गले में ना जाए, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो प्यार से, मोहब्बत से लगाइए, मिठाइयाँ खाइए, भांग पीजिए अगर पीना है तो, और चुपचाप घर पे बैठिए, या तो हंसिए या रोइए, जो आपको ठीक लगता है करिए, लेकिन किसी को परेशान मत कीजिए। होली ऐसा त्यौहार है। ईव टीजिंग मत करिए, ग्रोपिंग मत करिए, ये सब बहुत ही गंदी हरकतें हैं। आप लोग, भाई लोग मेरे सुनते हो तो ध्यान रखिए, जैसे आप अपनी बहन की इज़्ज़त करते हैं वैसे दूसरों की बहन की, दूसरों की माँ की, दूसरों की भाभीयों की इज़्ज़त करें प्लीज़। होली को इस तरह का एक औजार ना बनाएं कि आप इसको गंदे तरीके लिए यूज़ करें। जब आपने वो रिकलेक्ट किया ना जी। आपके मोमेंट्स, तो Yeah. हम तीनों के एक्चुअली आंखों में एक नमी सी थी, नमी नो सी वी थी। कुड गो बैक। मैं तो अभी भी आप देखो कि माई आईज आर लिटिल। बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिनके घर सबसे छोटे होते हैं ना, उनका दिल सबसे बड़ा होता है। नहीं, बात छोटे बड़े घर की नहीं है। एयरफोर्स में आपको पता है एक लिमिटेड सैलरी होती है, बाकी प्रोविडेंट फंड कट जाता है, तो हाथ में एक लिमिटेड सैलरी आती थी मेरे फादर के। फिर स्कूल की फ़ीस तो चलो बहुत कम होती थी, सरकार का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरी फ़ीस आपको पता है कितनी होती थी? कितनी है? क्वार्टरली आई यूज्ड टू पे 15 रुपीज़ क्वार्टरली 15? केंद्रीय विद्यालय में, मतलब 3 महीने के 15 रुपये होते थे। अब तो आप देखिए स्कूलिंग और एजुकेशन भी एक धंधा बन चुका है, अब लाखों में फ़ीस जाती है। Yes, of तो course. तो Monthly. तो वी बीन वेरी लकी, वी बीन इन दैट एरा जहाँ पर होली का रंग का अलग मज़ा था, पिचकारी का अलग मज़ा था। हम किसी को चोट पहुँचाने के लिए गुब्बारा नहीं मारा करते थे, बिल्डिंग के ऊपर से। इनको वेलोसिटी का नहीं पता है कि जाते हुए गाड़ी में किसी स्कूटर वाले को मार देते हैं गुब्बारा। मतलब ऐसे ऐसे मीन्स नहीं, ये सब बहुत गलत हो गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बहुत लोग शालीन थे, और अब बहुत ज़्यादा कुछ लोग लाइक्स के लिए ऐसे काम करते हैं, कि किसी के मुंह पे गुब्बारा मार रहे हैं और उसको चोट लगी, किसी की आँख फूट जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। इवन पतंग उड़ाते हुए भी गला कट जाता है कितने लोगों का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर त्यौहार को रिस्पॉन्सिबल तरीके से मनाना ज़रूरी है। मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन जो भी है, हम जितने भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि प्लीज़ ऐसा ध्यान रखें कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। एंड कृष्णा, आपका नाम कृष्णा, और पता है कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय जो त्योहार था वो जी। होली ही था। अच्छा। एंड वृंदावन में तो मतलब 10 दिन पहले से होली बनती है, क्या बात, फूलों की होली बिल्कुल बनती है, बिल्कुल, हाँ वो तो पता होली है, तो सबसे मशहूर होली होती हाँ, है। सबसे मशहूर होली होती है। तो आप किस टाइप की होली सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना? देखिए, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मेरा नाम कृष्णा रखा गया। होली देखिए, मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, तो मेरा बड़ा मन करता है जब मैं अच्छे इंडिया के फ़ोटोग्राफ़र्स का काम देखता हूँ, वृंदावन की होली वगैरह का वो पिक्चर्स डालते हैं ना, ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स का काम मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं कभी वृंदावन जाऊँ अपना कैमरा और लेंस लेकर और वहाँ क्लिक करके आऊँ कुछ पिक्चर्स। ऐसा कोई मौका मिल नहीं पाया, बट उस तरह की होली देखना एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बाकी तरह की होली तो हम देख ही चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। जी एंड वृंदावन की जो होली है ना, उसका वाइब आज हम इधर बनाने वाले हैं। जी। वो फूलों की होली वाला वाइब। फूलों वाला, या। हाँ हाँ, ये आपका इससे मन पहले कि कर हम रहा होली खेलें, मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो में हमने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन जो एक्टर है हमारे यहाँ, ये प्रारब्ध हैं, इनका नाम सोमिली है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। शाहिद जो हैं वो उन्होंने डायरेक्ट किया है। ये वीडियो हमने कोलकाता में शूट किया है। अच्छा। तो पूरी डायरेक्शन टीम को, सभी एक्टर्स को और
हमारे सभी म्यूजिशियंस जिन्होंने हमारे साथ बजाया है, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को, सारे डांसर्स को, और जो क्राउड भी इस वीडियो में रहे हैं उन सबको हैप्पी होली हमारी तरफ से। बहुत बहुत प्यार, आप सब ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने शूट करके ये वीडियो दिया है हमें, तो उनका हम नतमस्तक हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जी, तो अब हम फूलों वाली होली खेल लें। वृंदावन तो आप नहीं जा पाए, पर वृंदावन को हम यहाँ जरूर लेकर आ गए जी। आपके लिए। ये जो मिठाई है इसे कहते हैं गुजिया, क्या बात जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। एंड होली में ना सबसे पहले इसी से हम मुंह मीठा करते हैं एंड फिर भांग पीते हैं यार। ये जहाँ तक मुझे पता है दिवाली पर भी बनती है। हाँ, ये हाँ। हर त्योहार पे गुजिया जी। जरूर बनाए, एटलीस्ट दिवाली और होली पे तो डेफिनेटली बनती है। हाँ, एंड तो उसका ना हर लैंग्वेज में अगर आप देखें ना तो इनका अलग अलग-अलग नाम नाम भी है। है। जैसे आपको तो डेफिनेटली पता होगा हाँ, एमपी कि में गुजिया ही बोलते हैं। हाँ, एंड आपकी इससे कोई मेमोरी है? उड़िया में गुजिया ही बोलते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरी माँ बनाया करती थी एक टाइम पे, तो हम भी गुजिया बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बट यू नो इसका जो क्या कहते हैं कि काम वही है। हाँ, feeling भी वही है। मन में यू नो आनंद लेके आना। हाँ। और इसके अंदर स्टफिंग होती है। जी। द पीपल हु डोंट नो अबाउट गुजिया, तो मैं एक शेफ़ भी हूँ तो मैं बता अच्छा, दूँ। आप शेफ भी हो? जी, क्या बात तो है। मैदे से बनता है और इसमें स्टफिंग होती है इसके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, कुछ हाँ। लोग डुबाते हैं चाशनी में, कुछ लोग नहीं डुबाते हैं, दूध में भी डुबो। दूध में भी डुबाते हैं। और केसर इसके ऊपर डाला जाता है, और इसकी गार्निशिंग जो है वो बादाम से और पिस्ता बादाम से और केसर से की जाती है। कुछ कुछ लोग चेरी भी लगा देते हैं। हाँ, तो हाँ। अलग अलग तरह, जैसे पान भी बहुत तरीके के पान हैं इंडिया में, तो एक्सपेरिमेंट तो चलता ही रहता है। सब तरह के शेफ़ अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट, आप मेरी क्या छोटी है? बहन की और तरह आप हैं, भी। और आप पहले खाएंगी, और ये मैं इनको भी देता हूँ, ये भी खाएं, शुभ और ये पूरा डब्बा मेरा। ये पूरा डब्बा आपका ही है, आपके लिए ही लाया है जी, हमने। ये तो पूरा बस डब्बा। हम एक साथ खाएंगे, आपको जी, भी हाथ में रखना मेरे को पड़ेगा, एक रखना साथ पड़ेगा। खाएंगे। ओके, इसमें से बड़ा कौन सा है मैं वही देख लेता हूँ। चलिए, ये वाला है। ये वाला ठीक है। इसका शेप भी अच्छा But है। impressive, हाँ, you know so much about this sweet. That's You so you impressive. must explore my Instagram. ही इज अ I वेरी will. गुड कुक। अच्छा, ही इज अ वेरी गुड कुक। कुक, शेफ, बहुत बहुत सारे काम। yes. So let's like मल्टीटास्कर। चलिए, Sure. अब एक मिनट, पहले हम होली का गाना गाएंगे, उसके बाद खाएंगे। Okay, होली है बोल के, क्या बात ठीक है? Okay. 1 2 3। इस साल के होली में रंग लगाए चोली में। अब क्या रंग लगा लस चो। खाने की जल्दी है ना? होली है, चलो 1 2 3 4 होली है। हाँ, 1 2 3। इस साल के होली में रंग लगाए चोली में। अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। सभी ऑडियंस के लिए ये